तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रॉन्ग वे टू यूजिंग हेलिंग मैजिक का एपिसोड 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम उस आतो के देखते हैं जहाँ पर रोज ने उसको मिशन के लिए भेजा हुआ होता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि ग्रैंडी ग्रिजल क्या होगा, मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके सामने ग्रैंडी ग्रिजल आ जाता है तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं से भागने लगता है। और वो कहने लगता है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, अगर मैं इसे मार दूँ ये तो रोज से भी खतरनाक नहीं है। तो वहीं पर वो रुक जाता है और जैसे उसको मारने लगता है वहीं पर उसके साथ और ब्लू ग्रिजल होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से भागने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं बहुत सारों को एक साथ नहीं हरा सकता। और फिर वो भागते हुए वहीं पर पानी देख लेता है और उसमें कूद जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रिजल उसका पीछा बंद कर देता है और वहीं पर वो फिर से पानी से बाहर आ जाता है और वहीं पर वो अपनी कपड़ों को सुखाने के लिए रख देता है। और वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ये मिशन, लेकिन मुझे इसे पूरा करना ही होगा। और फिर हम दूसरी दिन देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे खुद को तैयार करना होगा उसको मारने के लिए। और वहीं पर जड़ियों के पीछे कुछ होता है तो वहीं पर वो तैयार होता है कि मतलब ये ग्रिजल होगा, लेकिन उसे रेबिट निकल कर आता है और वो जख्मी होता है। तो वहीं पर उसातो अपनी हेलिंग मैजिक की मदद से उसे हील कर देता है और रेबिट ये देखते हुए उसको अपने पीछे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पर उसातो कहने लगता है कि ये क्या कहना चाहता है और वो उसके पीछे चल रहा होता है। और वहीं पर वो देखता है कि वो रेबिट उसको उस ग्रिजल के पास ले जाता है और वहीं पर उसातो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसको मारना अब आसान हो चुका है। और वहीं पर वो कहता है कि मुझे प्लान बनाना होगा। और हम देखते हैं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसने रिवर से पानी पिया था जो कि अच्छा पानी नहीं था, जिसकी वजह से उसे खुद को हील करना पड़ता है। और वहीं पर रेबिट उसको फिर से साफ पानी तक पहुंचा लेता है। तो वहीं पर उसातो कहने लगता है कि ये रेबिट तो बहुत ज्यादा अच्छा है और वहीं पर वो साफ पानी वो पी लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट पेड़ पर चढ़कर वहीं पर डर रहा होता है। तो वहीं पर उसातो कहने लगता है कि ये किस चीज से डर रहा है। और वहीं पर वो जैसे ही चढ़ जाता है वहीं पर वो देख लेता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर नहीं होता लेकिन स्नेक होता है जो कि बहुत ज्यादा बिग होता है। तो ये देखकर उसातो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे यहीं पर स्टे ही करना होगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे करके 4 दिन गुजर जाते हैं और फिर उसातो कहने लगता है कि मुझे उस ग्रिजल को मारकर अपने घर पर चलना ही चाहिए और ये सब कुछ रोज को दिखाना चाहिए। और वहीं पर वो सब चीजों की तैयारी कर कर उसके पास चला जाता है, लेकिन जैसे वो वहीं पर देख लेता है कि वो सारी ग्रिजल मर चुके होते हैं और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा ग्रिजल का बच चुका होता है और वो अपनी फैमिली को मरती हुई देखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तो उसातो कहने लगता है कि इसका बदला मैं लूंगा। और ये सब कुछ लगता है कि उस स्नेक ने किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसातो की रेस्क्यू टीम की जगह पर काजुकी और सुजुनी मिलने के लिए वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर उनको पता चलता है कि उसातो जंगल में ट्रेनिंग के लिए गया है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं। तो वो कहने लगते हैं कि कुछ 10 दिनों से वो जंगल पर गया है, लेकिन वहीं पर रोज भी है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम फिर से उसातो को देखते हैं जहाँ पर वो स्नेक के लिए तैयारी कर रहा होता है, वो खाना भी बहुत अच्छे से कर रहा होता है और वहीं पर एक्सरसाइज भी, और वो खुद को तैयार कर लेता है। और वहीं पर वो रेबट उसको स्नेक तक पहुंचा लेता है और वहीं पर उसातो उस स्नेक को देखकर वहीं पर उसके आंख पर हमला कर लेता है और उसके एक आंख को जख्मी कर लेता है। और इसके बाद उसातो कहने लगता है कि मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। और वहीं पर वो उसकी तरफ बढ़ लेता है, लेकिन वहीं पर उस स्नेक उसका एक हाथ खा लेता है और उसकी उस हाथ में खंजर होता है। तो वो उसकी मुंह के अंदर बहुत ज्यादा गाड़ देता है अंदर तक। तो वहीं पर वो स्नेक उसे छोड़ लेता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसातो का हाथ तो बाहर आ जाता है, लेकिन वहीं पर पॉइजन होने की वजह से वो सही से देख नहीं पा रहा होता। लेकिन वहीं पर वो कहने लगता है कि मुझे हीलिंग आती है और वो खुद को हील करके वहीं पर स्नेक के ऊपर अपनी जोरदार पंच से हमला करके वहीं पर उसको खत्म कर लेता है। और वो कहने लगता है कि मैंने कर दिखाया। और वहीं पर वो ग्रिजल आ जाता है। तो ये देखकर उसातो कहने लगता है कि इसे भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो ब्लू ग्रिजल उससे प्यार करने लगता है। तो उसातो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो स्नेक फिर से उठ जाता है, लेकिन उसातो के अंदर कोई जान नहीं होता। तो वो कहने लगता है कि मैं मर गया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर रोज आकर उस स्नेक को जल्दी ही खत्म कर देता है और उसातो ये देखकर हैरान हो जाता है। और वहीं पर रोज के पास वो रेबिट होता है। तो वहीं पर रोज कहने लगती है कि ये रेबिट मेरा था और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मतलब ये तुम्हारे ऊपर नजर रखे। तो उसातो कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा रेबिट है। और इसके बाद रोज कहने लगती है उसातो से कि तुम्हारे साथ टाइम अच्छा गुजर रहा है और तुम तो काफी तेज आदमी हो। तो उसातो कहने लगता है कि इसमें तेज होने की क्या बात है, और मैं अभी मरने वाला था, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद रोज कहने लगती है कि चलो घर चलते हैं। और वहीं पर उस ग्रेजल और उसातो को उठा लेता है और वहीं पर रोज कहने लगती है उसातो
उसातो से कि तुमने मेरे लिए कोई बुरी शब्द कहे थे, तो वहीं पर वो उसे बहुत एंग्री नजर से देख रही होती है। तो ये देखकर उसातो और वो ग्रिजल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं फिर रोज उसातो से कहने लगती है कि तुम्हारे तरह 2 आवर हीलर भी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है और डीमन हम पर जल्द ही हमला करने वाले है। तो ये देखकर उसातो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हम डीमन की जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसका किंग कहने लगता है कि बैटल की तैयारी हो रही है ना। तो वहीं पर उसके गुलाम कहने लगती है कि हम जल्दी ही बैटल शुरू कर देंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।